मात्र 18 साल की उम्र में भारत को पहला मिस यूनिवर्स का खिताब दिलाने वाली एक्ट्रेस सुष्मिता सेन बॉलीवुड में ग्लैमर और ग्रेस का एक परफेक्ट उदाहरण रही हैं। अपने रिलेशनशिप्स को लेकर हमेशा चर्चाओं में रही सुष्मिता सेन की पर्सनल लाइफ काफी मिस्ट्री से भरी हुई है। क्या आप यकीन करेंगे कि सुष्मिता सेन के एक या दो नहीं बल्कि 16 लोगों के साथ अफेयर रहा, फिर सिंगल मदर भी बनी। आखिर क्यों सुष्मिता घर घर जाकर वैक्यूम क्लीनर बेचा करती थी? क्यों ये मिस इंडिया कंपटीशन से अपना नाम वापस लेना चाहती थी? क्यों बेटी गोद लेने पर सुष्मिता सेन को लोगों के ताने सुनने पड़े? कौन कौन से वो लोग हैं जिनके साथ सुष्मिता सेन का अफेयर रहा? जानेंगे सुष्मिता सेन की जिंदगी से जुड़ी कई गहरे राज। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में हम सुष्मिता सेन से जुड़ी उन अनसुने किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद में एक बंगाली परिवार में हुआ। पिता इंडियन एयरफोर्स के पूर्व विंग कमांडर और मां शुभ्रा सेन ज्वेलरी डिजाइनर है। मां दुबई बेस्ड एक ज्वेलरी स्टोर की मालकिन भी है। सुष्मिता सेन की एक बड़ी बहन नीलम और एक छोटा भाई राजीव है। 12वीं की पढ़ाई के बाद सुष्मिता सेन ने दिल्ली के एयरफोर्स गोल्ड जुबली इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के दौरान ही उनका झुकाव मॉडलिंग की तरफ हो गया था। इस वक्त सुष्मिता मॉडलिंग और पढ़ाई के साथ साथ डोर टू डोर जाकर वैक्यूम क्लीनर भी बेचा करती थी। हालांकि ये समर वेकेशन जॉब थी और सुष्मिता इसे अपने शौक के लिए ही किया करती थी। सुष्मिता ने 1994 में 18 साल की उम्र में मिस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। फिल्म फेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपटीशन में ऐश्वर्या राय ने भी पार्टिसिपेट किया था। पहले तो ये बात किसी को पता नहीं थी। बाद में जब ये खबर बाकी कंटेस्टेंट को पता चली तो 25 लड़कियों ने अपना एंट्री फॉर्म वापस ले लिया था। ऐश्वर्या के नाम से सुष्मिता भी डर गई। उन्होंने भी अपना एंट्री फॉर्म वापस लेने का फैसला किया। तब मां ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कंपटीशन में टिके रहने के लिए कहा। दरअसल सुष्मिता सेन ऐश्वर्या राय को सबसे खूबसूरत मानती थी और वो खुद को उनसे कमतर आंकती। तब मां ने उनसे कहा कि अगर कंपटीशन ही करना है तो अपने से ऊपर लोगों से करो। तब जाकर सुष्मिता सेन ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया। कंपटीशन में ऐश्वर्या राय ने उनसे ज्यादा राउंड जीते। इस कारण उन्हें डर था कि यह कंपटीशन वो हार जाएंगी। जब फर्स्ट रनर अप के तौर पर ऐश्वर्या राय के नाम की घोषणा की गई तो सुष्मिता सेन ये सोचकर रोने लगी कि वो अब रनर अप तक भी नहीं पहुंच पाई। मगर जब विनर के तौर पर उनके नाम की घोषणा की गई तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। फिर वो इसी साल मिस यूनिवर्स भी बनी। मिस यूनिवर्स कंपटीशन में सुष्मिता सेन से पहले किसी भी भारतीय महिला को यह खिताब नहीं मिला, जबकि इससे पहले 41 बार यह कंपटीशन हो चुका था। सुष्मिता से मिस यूनिवर्स के दौरान पूछा गया था कि अगर आप किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम को बदलना चाहे तो वह क्या होगा। इस पर सुष्मिता का जवाब था इंदिरा गांधी की मृत्यु। यह वही जवाब था जिसने उनको यह खिताब दिलाया। मिस यूनिवर्स के फाइनल राउंड के दौरान सुष्मिता सेन से पूछा गया था कि आपके लिए एक महिला होने का मतलब क्या है। उस दौरान यह सवाल अंग्रेजी में पूछा गया था। सवाल ना समझ में आते हुए भी उन्होंने बड़े ही समझदारी से इसका उत्तर दिया। सुष्मिता सेन ने उत्तर देते हुए कहा कि महिला होना आसान नहीं है, यह भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है जिसकी सराहना हम सभी को करनी चाहिए। एक बच्चे की उत्पत्ति से लेकर सभी का केयर करना सब कुछ एक महिला करती है। यही महिला होने का मतलब भी है। उनके इस जवाब को सुनकर सभी जज ने उनकी काफी तारीफ की। सुष्मिता सेन कहती हैं कि उस वक्त वो केवल 18 साल की थी। एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स खिताब जीतने के ठीक बाद उस समय का एक किस्सा बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें टेबल मैनर्स के बारे में कुछ नहीं पता था और उन्हें मैक्सिको में एक डिनर पार्टी में 7 कोर्स के भोजन को होस्ट करना पड़ा। वो कहती है कि मिस यूनिवर्स जीतने से पहले मैंने टेबल मैनर्स नहीं सीखा था। इसे जीतने के बाद उन्होंने मुझे मैक्सिको सिटी में एक जगह पर भेज दिया। मैं 18 साल की थी। मैं मुश्किल से अंग्रेजी बोलती थी। मैं वहाँ काफ़ी देर तक बैठी रही। आगे वो कहती है कि जब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने अपने ट्रेवल मैनेजर को कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है।
उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि हमें भी बहुत भूख लगी है, आप यहाँ मुख्य अतिथि हैं, आपको खाने की शुरुआत करनी होगी। उन्हें पता नहीं था कि 7 कोर्स के भोजन की शुरुआत कैसे की जाए। वो कहती है कि मैक्सिको के पर्यटन प्रबंधक ने उस स्थिति में उनकी मदद की। मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ और मैं इसे दोबारा महसूस नहीं करना चाहती। जो चीज़ें मैंने सीखी उनमें से एक थी कि पेट भर के खा के घर से ही जाओ, ताकि वहां पर जाकर खाना खाने की उत्सुकता नहीं होगी और आप बाद में कह सकते हैं अब और नहीं धन्यवाद, और वे मान लेंगे कि आप सख्त डाइट का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, मिस यूनिवर्स जीतने के बाद सुष्मिता सेन ने साउथ अमेरिका में अपनी एक क्लोथिंग लाइन भी शुरू की थी, लेकिन रिसेशन के बाद उनका ये बिजनेस बंद हो गया। उसके बाद वो इंडिया लौट आई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कॉलेज टाइम से ही सुष्मिता सेन का रजत नाम का एक बॉयफ्रेंड रहा। सुष्मिता जब अपने मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई जाने लगी तो रजत भी उनकी केयर टेक करने के लिए अपना जॉब छोड़कर मुंबई आकर सुष्मिता सेन के साथ रहने लगा और यहीं पर जॉब भी करने लगा। रजत ने सुष्मिता सेन के स्ट्रगल के दिनों में उनका पूरा साथ दिया, उनके खर्च भी उठाए। लेकिन मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स बनने के बाद सुष्मिता सेन ने अपने इस बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, क्योंकि अब रजत सुष्मिता सेन के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रहा था और अब रजत द लवर बॉय से वो एक मामूली सा नौकरी करने वाला लड़का बन गया था। जब सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का टैग अपने नाम कर लिया तो फिल्मों में भी उनके लिए रास्ता खुल गया था। हर बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तमन्ना थी कि सुष्मिता उनकी फिल्म से डेब्यू करे। आखिरकार इस रेस में डायरेक्टर महेश भट्ट बाजी मार गए। सुष्मिता सेन ने उनकी फिल्म दस्तक से एक्टिंग डेब्यू की। इसके बाद वो 1997 की तमिल फिल्म रत्चगन में नागार्जुन के अपोजिट दिखी। वही उन्हें बड़ी पहचान फिल्म बीवी नंबर 1 से मिली। इस फिल्म में उन्होंने सलमान खान और करिश्मा कपूर के साथ स्क्रीन शेयर किया था। फिल्म में उन्हें सलमान खान के लव इंटरेस्ट के रूप में देखा गया था। दोस्तों, सुष्मिता सेन ने 24 साल की उम्र में पहली बेटी रिनी को गोद लिया। हालांकि ये काफ़ी हिम्मत भरा फैसला था, क्योंकि तब वो बॉलीवुड में खुद को एस्टैब्लिश करने के जद्दोजहद में लगी हुई थी। हिट फिल्मों के साथ फ्लॉप फिल्मों का टैग भी उनके पास था। इस कारण रिनी को गोद लेना उनके लिए बहुत बड़ा फैसला था। सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने बताया था कि जब मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई कि मैं एक बच्ची गोद लेना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हालांकि पापा ने एक बात जरूर कही, बेटा तुम बच्ची गोद ले लो, पर अगले दिन सुबह ये ना कहना कि ये क्या कर दिया मैंने। अब इस जिम्मेदारी को पूरा कैसे करूं? पापा को मैंने पूरा विश्वास दिलाया कि ऐसा कभी नहीं होगा। फिर मैं 14 अनाथ आश्रम गई, लेकिन सभी ने बच्ची गोद देने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं सिंगल मदर थी। जब ये खबर सामने आई तो लोग कहने लगे कि ये सब मैं सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रही हूँ। इन चीज़ों ने मुझे तोड़ दिया और थक हार कर मैंने फैसला किया कि अब बच्ची गोद नहीं लूंगी। तब मेरी एक दोस्त ने मुझे सहारा दिया। उसने लास्ट बार एक अनाथ आश्रम चलने को कहा। मैं उसकी जिद पर वहां गई। मैंने सोच रखा था कि जो बच्ची रिनी नाम पर रिएक्ट करेगी मैं उसी को गोद लूंगी। जब वहां पहुंची तो 6-7 बच्चे मौजूद थे। एक एक करके मैं सब बच्चों के पास गई। रिनी नाम बोला, बस किसी ने रिएक्ट नहीं किया। फिर मैं एक बच्ची के पास गई, वो लगभग सोई हुई थी। मैंने जैसे रिनी बोला उसने अपनी आंखें खोल दी और हंसने लगी। इसे देखते ही मैंने ठान लिया कि इसे ही गोद लूंगी। फिर घर पर कॉल करके माँ पापा को बता दिया कि मुझे रिनी मिल गई। पर तभी वहाँ के केयर टेकर ने बताया कि बच्ची को एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, शायद वो इस वजह से आगे चलकर मेंटली फिट नहीं रहेगी। ये सुन लगा कि ये अब तक का सबसे बड़ा धोखा है जो मुझे मिला है। बाद में मैंने 3 डॉक्टरों को रिनी को दिखाया। पहले 2 ने तो मना कर दिया कि मैं उसे गोद ना लूं, लेकिन तीसरे डॉक्टर ने कहा कि रिनी का दिमाग बहुत तेज है और वो रिकवर कर जाएगी। इस तरह रिनी मेरी जिंदगी में आई। सुष्मिता सेन ने 10 साल बाद 2010 में दूसरी बेटी अलीशा को गोद लिया था। दोस्तों, सुष्मिता सेन अपने अफेयर्स की वजह से भी लाइमलाइट में बनी रही। उनका नाम कई एक्टर्स, डायरेक्टर्स और बिजनेसमैन के साथ जोड़ा गया है।
खुद सुष्मिता सेन ने एक इंटरव्यू में यह कबूल किया कि वो 3 बार अपने रिश्ते में शादी तक पहुंचने वाली थी, लेकिन किसी कारण बात ना बन सकी। सुष्मिता सेन के अफेयर्स की बात करें तो बॉलीवुड में एंट्री करने के बाद जो पहले शख्स सुष्मिता सेन की जिंदगी में आए वो थे विक्रम भट्ट। सुष्मिता और विक्रम 1996 की फिल्म दस्तक की शूटिंग के दौरान करीब आए थे। विक्रम भट्ट सुष्मिता सेन के प्यार में इतने खो गए थे कि इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक तक दे दिया और दोनों लिव इन में रहने लगे। सिमी अग्रवाल के शो में जब दोनों एक साथ पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। सुष्मिता सेन की पहली फिल्म दस्तक डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद सनी देओल के साथ फिल्म जोर, संजय कपूर के साथ फिल्म सिर्फ तुम आई, और ये सारी फिल्में ही लगातार फ्लॉप साबित हुई। फ्लॉप फिल्मों का परिणाम ये हुआ कि सुष्मिता और विक्रम भट्ट दोनों ही एक दूसरे को पनौती समझने लगे और फिर दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। विक्रम भट्ट से ब्रेकअप के बाद सुष्मिता सेन की जिंदगी में आए रणदीप हुड्डा। दोनों फिल्म कर्मा, कन्फेशन और होली में साथ काम करने के दौरान करीब आए थे। रणदीप के साथ सुष्मिता करीब 2 साल तक लिव इन में रही और तकरीबन 3 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। रणदीप हुड्डा से ब्रेकअप के बाद सुष्मिता का नाम जुड़ा मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन अनिल अंबानी के साथ। सुष्मिता सेन के प्यार में पहले से शादीशुदा अनिल अंबानी भी अपनी पत्नी टीना अंबानी को डाइवोर्स देना चाहते थे, लेकिन टीना अपनी सुहाग के लिए लड़ी और अनिल अंबानी को सुष्मिता सेन से अलग कराया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके बाद सुष्मिता सेन की मुलाकात हुई अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम से। हालांकि यह रिश्ता काफी कम समय तक ही चल पाया। सुष्मिता सेन के 2013 के दौरान पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ अफेयर की खबरें भी काफी सुर्खियों में थी। कहा तो यह भी गया था कि दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन सुष्मिता सेन ने इन खबरों का खंडन किया था। डायरेक्टर मुदस्सर अजीज भी उन लोगों में से थे जिनका सुष्मिता सेन के साथ अफेयर रहा। मुदस्सर की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म दुल्हा मिल गया में भी सुष्मिता सेन ने काम किया था। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप रही थी। मुदस्सर अजीज से अलग होने के बाद सुष्मिता सेन की जिंदगी में आए इम्तियाज खत्री। इम्तियाज खत्री का नाम सुशांत सिंह राजपूत केस से काफी चर्चा में आ गया और ऐसा कहा जाता है कि ये फिलहाल पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। 1 से 1.5 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद ये दोनों भी अलग हो गए थे। इसके बाद सुष्मिता सेन का नाम कई लोगों के साथ जुड़ा, जैसे साबिर भाटिया, संजय नारंग और मानव मेनन। ऐसा कहा जाता है कि सुष्मिता सेन इन सभी लोगों के साथ रिश्ते में आए और फिर कुछ ही वक्त में अलग भी हो गई। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि सुष्मिता इतने रिलेशनशिप में सिर्फ अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए ही रही हैं। जैसे उनका मन भरता है ये ब्रेकअप कर लेती है। मानव मेनन के बाद सुष्मिता सेन का नाम जुड़ा बंटी सचदेव के साथ। बंटी सचदेव सलमान खान के बीइंग ह्यूमन को मैनेज करते हैं और रिश्ते में सोहेल खान के साले लगते हैं। इसके अलावा इनकी एक कंपनी भी है जो सेलिब्रिटी मैनेज का काम करती है। बंटी और सुष्मिता का ये रिश्ता भी मात्र 2 साल ही चल पाया था। 2015 के आसपास सुष्मिता सेन मुंबई के एक रेस्टोरेंट मालिक ऋतिक भसीन के साथ अफेयर के चलते सुर्खियों में रही थी। दोनों को कई बार पब्लिक आउटिंग में साथ देखा गया था, लेकिन 2017 में इनका फिर ब्रेकअप हो गया और ये दोनों अलग हो गए। और इसके बाद सुष्मिता सेन की जिंदगी में आए रोहमन शॉल। रोहमन सुष्मिता से 15 साल छोटे हैं। 2018 से मॉडल रोहमन शॉल और सुष्मिता रिश्ते में थे। दोनों लिव इन में ही रह रहे थे और सुष्मिता की बेटियां भी इस रिश्ते से खुश थी, लेकिन 2021 में दोनों ने अचानक रिश्ते को तोड़ने और सिर्फ दोस्त बने रहने की घोषणा कर दी। रोहमन से सुष्मिता के ब्रेकअप की वजह ललित मोदी बताए जाते हैं। लिहाजा जब रोहमन से सुष्मिता का ब्रेकअप हुआ तो ललित मोदी ने उनका हाथ थाम लिया। दोनों की मुलाकात 12 साल पहले इटली के फ्लोरेंस में बिजनेस टाइकून सज्जन जिंदल की बेटी तन्वी जिंदल की शादी में हुई थी। शादी में आए मेहमानों को जिस होटल में ठहराया गया था वहां ललित मोदी और सुष्मिता सेन को कई मौकों पर साथ पाया गया। ललित मोदी तभी से सुष्मिता सेन को पसंद कर रहे थे। वहीं जब सुष्मिता का रोहमन से ब्रेकअप हुआ तो वो 12 साल पुराने प्यार के पास फिर से वापस लौट आए। कुछ समय पहले ललित मोदी ने सुष्मिता सेन से शादी का ऐलान भी किया था। हालांकि सुष्मिता की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया, ना ही उन्होंने ललित मोदी की पोस्ट पर रिएक्ट भी किया था।
बाद में ललित मोदी ने इस पर सफाई भी दी थी कि वो दोनों बस डेट कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे। ललित मोदी के ट्विटर हैंडल पर ये दोनों पोस्ट आज भी मौजूद है। वहीं आजकल सुष्मिता सेन को फिर से रोमन शॉल के साथ स्पॉट किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि दोनों फिर से रिश्ते में आ गए हैं। दोस्तों, सुष्मिता सेन ने आखिरी बार हिंदी फिल्म फालतू में कैमियो रोल किया था। इसके बाद वो बंगाली फिल्म निर्बाक में देखी गई। इसके बाद सुष्मिता सेन को फिल्मी पर्दे पर नहीं देखा गया। फिर 2020 में आई वेब सीरीज आर्या से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में वापसी की। 2021 में इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन आर्या 2 आया। उसके बाद 3 नवंबर 2023 को सीरीज का तीसरा पार्ट भी रिलीज कर दिया गया। दोस्तों, 2023 में सुष्मिता सेन को शूटिंग के सेट पर हार्ट अटैक आया था। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके बताई थी। पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया था कि उन्हें आर्या 3 के सेट पर हार्ट अटैक आया था। उन्होंने एंजियोप्लास्टी कराई है। इस पोस्ट में सुष्मिता सेन ने उन लोगों को थैंक यू कहा था जो उनकी मदद करने के लिए उनके साथ थे। दिल का दौरा पड़ने के अलावा सुष्मिता की एक गंभीर मेडिकल हिस्ट्री रही है। इससे पहले एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने खुलासा किया था कि उन्हें 2014 में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का पता चला था। उन्होंने 2 साल तक जानलेवा हार्मोनल बीमारी से अपनी लड़ाई के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी बंगाली फिल्म निर्बाक की शूटिंग पूरी की और मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। हम समझ नहीं पाए कि क्या हुआ था। फिर कई तरह के टेस्ट हुए तो पता चला कि कोर्टिसोल बनना बंद हो गया है। मैं भाग्यशाली थी कि मैं इससे उबर आई, क्योंकि मैं एक भयानक मेडिकल कंडीशन में चली गई थी। वो कहती है कि मुझे जिंदगी भर के लिए स्टेरॉइड पर डिपेंडेंट घोषित कर दिया गया था, जिसका मतलब है कि मुझे हाइड्रोकोर्टिसोन नाम की दवा लेनी थी, जो एक स्टेरॉइड है। जिंदा रहने के लिए हर 8 घंटे में मुझे स्टेरॉइड लेना होता था, क्योंकि वह मेरी बॉडी में नहीं बनता था। इसके बाद सुष्मिता सेन ने बताया था कि उन्हें स्टेरॉइड के गंभीर साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ा था। वो साल उनके लिए बेहद दर्दनाक थे। उन्होंने बताया कि स्टेरॉइड जमा होने के कारण उनका चेहरा अजीब हो गया था और तभी उनकी बोन डेंसिटी भी कम होने लगी और उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी होने लगी। हालांकि बाद में बेहतर इलाज के बाद अक्टूबर 2016 तक उन्होंने स्टेरॉइड लेना बंद कर दिया। दोस्तों, सुष्मिता सेन के इन किस्सों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।